एक बहुत बड़ा तालाब था। कभी उसका पानी साफ और गहरा हुआ करता था। आसपास का मंजर बेहद सुकून भरा था। उसमें सैकड़ों केकड़े रहते थे, हंसते खेलते एक दूसरे के सहारे। लेकिन वक्त बदला। इस साल बारिश कम होने की वजह से धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा। हर दिन पानी थोड़ा कम होता और डर थोड़ा ज्यादा। एक दिन उसी सूखते तालाब के किनारे एक बगुला आकर खड़ा हुआ। वो बहुत ही चालाक और मक्कार था, लेकिन वो बहुत शांत और मासूम दिख रहा था। उसकी आंखों में दया और आवाज में अपनापन था। तालाब में इतने सारे केकड़ों को देखकर वो मासूमियत से बोला, तुम सब इतने थोड़े पानी में यहाँ कैसे रह लेते हो? अगर तुम लोगों ने अपने लिए कुछ न किया तो तुम धीरे धीरे मर जाओगे। मैंने तुम लोगों के लिए एक तरकीब सोची है। तुम सब परेशान मत हो। पास ही एक और बड़ा तालाब है, पानी से लबालब भरा हुआ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। केकड़े पहले तो हैरान हुए और डरे हुए भी थे। उन्होंने डरते हुए पूछा, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? बगुला हंसा और बोला, अरे कैसे जाओगे का क्या मतलब है? मैं हूं ना, मैं तुम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। तुम लोग मुझे अपना दोस्त ही समझो। सारे केकड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने हाँ में सिर हिलाया तो कोई अब भी संशय में था। लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक छोटा केकड़ा मन ही मन खुश हो गया। चलो, कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है। उन्होंने बगुले से पूछा, तुम हमें वहां लेकर कैसे जाओगे? बगुले ने कहा, रोज मैं एक एक केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाऊंगा। सबने उम्मीद में अपना सिर हिला दिया। बगुला बोला, अगर तुम चाहो तो मैं आज से ही शुरुआत कर सकता हूँ। बगुला रोज एक एक केकड़े को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता। बाकी केकड़े तालाब से उसे जाते देखते और राहत की सांस लेते। वे खुशी खुशी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। सबने सोचा, शायद अब हमारी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन सच बहुत डरावना था। बगुला केकड़ों को किसी दूसरे तालाब में नहीं ले जाता था। वो उन्हें एक सुनसान चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। हर बार लौटते समय उसके चेहरे पर वही झूठी मासूमियत होती। दिन बीतते गए, तालाब में केकड़े कम होते गए। वहीं एक बड़ा और समझदार केकड़ा भी था। उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, इतने दिनों से कोई केकड़ा वापस क्यों नहीं आया? न कोई खबर मिली, न कोई आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाई और बगुले से कहा, आज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे लोग वहां ठीक हैं या नहीं। मैं जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगा। बगुला थोड़ा झिझका, पर फिर मन ही मन मुस्कुराकर मान गया। जब वे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो बड़े केकड़े ने नीचे नजर दौड़ाई। वहां चारों तरफ केकड़ों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। पल भर में उसे सारा सच समझ आ गया। हड्डियों का ढेर देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। लेकिन उसे पता था कि अब डरने का वक्त नहीं है। उसने खुद को शांत रखा, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। बगुला जैसे ही उसे पत्थर पर पटकने के लिए नीचे झुका, उसी पल बड़े केकड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन को जकड़ लिया। बगुला तड़प उठा। आसमान में उसका संतुलन बिगड़ गया। दर्द से चीखते हुए बगुले की पकड़ ढीली पड़ी और उसी पल बड़ा केकड़ा खुद को छुड़ाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे एक बहता हुआ दरिया था। तेज धार थी, लेकिन वह जिंदगी की उम्मीद थी। बड़ा केकड़ा पानी में गिरा, धार उसे बहा ले गई, पर उसने हार नहीं मानी और कुछ देर बाद किनारे आ लगा। सांसें तेज थीं, दिल भारी था, लेकिन वो जिंदा था। उसने पलटकर आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, काश बाकी सबने भी वक्त रहते सच समझ लिया होता। दरिया बहता रहा और उसके साथ बह गई एक कड़वी सच्चाई। जिसे सब अपना रक्षक समझ रहे थे, वही उनका भक्षक था। बड़े केकड़े ने अपनी समझदारी से जान तो बचा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तालाब अब भी खामोश था, पर न उसमें अब पानी बचा था, न केकड़े और न ही भरोसा। वो सोचने लगा, जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की मीठी बातों में आ जाते हैं, वे धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देते हैं। पहले भरोसा, फिर हिम्मत और आखिर में खुद को। हर मुस्कुराता चेहरा मददगार नहीं होता और हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। याद रखिए, समझदारी ही असली सुरक्षा है।